हेलो, बिजनेस रिसर्च मेथड्स का चैप्टर 1 है उमा सकरान की बुक में से। और हम इसके पार्ट्स को वन बाय वन कर रहे हैं। आज जो हम जिस पार्ट को कवर करने जा रहे हैं वो है रिगार्डिंग द वैल्यूज़। जो बात ये चल रही थी कि हाउ आप मैनेजर एंड रिसर्चर, मैनेजर जिस रिसर्चर को हायर करेगा उसके साथ क्या कंडीशंस तय करेगा, उसके साथ क्या प्राइवेसी डिस्कस होगी, what to be shared with the researcher, what not to be shared with the researchers, कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स उसको नहीं दिए जाएंगे, किस टाइम पीरियड में अपना काम मुकम्मल करेगा, क्या चीज़ फर्निश करेगा, किस फेज़ में वो क्या चीज़ बना के देगा, और कितना ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करेगी, क्या क्या चीज़ें देगी, और कौन कौन से लोग उसके साथ रिसर्चर को असिस्ट करेंगे, कौन कौन नहीं करेंगे। Certain things which the organization will never do, and there are typical things which the organization will always do for the researcher. ये बातें तमाम की तमाम ब्लैक एंड वाइट में लिखी होती हैं, कवर्ड होती हैं। और अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए तो यू कैन सेट अप अ जूरी एंड यू कैन डिस्कस। यही लिखे हुए रूल्स फिर काम आते हैं जिनके बेस पे आप डिसीजन लेते हैं। और अगर मामला बहुत बिगड़ जाता है देन द पार्टी कैन गो टू द कोर्ट एंड दे कैन उसके ऊपर सू कर सकते हैं दूसरी पार्टी के ऊपर, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में जो आपने ब्लैक एंड वाइट में लिखे हुए हैं और तैयार किए हुए हैं। वैल्यूज शुड बी क्लियर बिटवीन मैनेजर एंड द रिसर्चर। वैल्यूज़ आप लगा लें कि कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, वहाँ क्या अच्छा समझा जाता है, क्या बुरा समझा जाता है, कौन सी उनकी रूटीन्स हैं, कौन सी उनकी प्रैक्टिसेस हैं, किन एरियाज़ में वो नहीं पसंद करते कि आप फिज़िकली जाएं या आप उसमें दखल दें या आप उस टॉपिक पे बात करें। जेंडर इश्यूज़ में फॉर एग्जांपल यू शुड बी वेरी मच केयरफुल। आप इसको तय कर लें, बता दें मैनेजर रिसर्चर को कि what are our gender values, what is our gender policy for example. तो इसमें यह है कि the roles and expectations of both parties are made explicit and understood. तो दोनों पार्टीज का रोल क्या है, कौन क्या करेगा, कितना करेगा, और किस टेम्पो पे करेगा, या कितने टाइम ड्यूरेशन में वो क्या डिलीवर करेगा, और व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। तो जब ये पूरा एक फॉर्मेट बनता है, मैट्रिक्स बनता है, तो आप रिस्क्स भी लिखते हैं, आप एजम्पशंस भी लिखते हैं, आप ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, आप डिलीवरेबल डालते हैं, और साथ में आप लिखते हैं व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर द मिनिमम एक्सपेक्टेशंस एंड व्हाट आर द मैक्सिमम एक्सपेक्टेशंस। तो वो क्लियर कट लिखी होती हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है ताकि बाद में इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई बहस हो मुबासा ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, एम्बिग्यूटी पैदा ना हो। Relevant philosophies and values systems यानी organizational culture are clearly stated and any constraints or limitations are clearly communicated. तो आपकी जो फिलॉसफीज़ हैं, आपके जो स्लोगन्स हैं, आपका जो मिशन है, आपका जो विजन है ऑर्गेनाइजेशन का, आपके जो डॉगमास हैं, आपके जो जो मिथ्स हैं, आपके यहाँ जो बातें समझी जाती हैं, ख़वातीन का एहतराम किया जाता है, आपके यहाँ जो रिस्पेक्ट दी जाती है, लैंग्वेज आप बड़ी रिस्पेक्टेबल फॉर एग्जांपल यूज़ करते हैं, आप एब्यूसिव लैंग्वेज को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। तो इस तरह की फ़िलॉसफीज़ ये उलट गलत भी, यानी यू कैन हैव अ डिफरेंट टाइप, यू कैन हैव कि जी हमारे यहाँ जेंडर का इशू नहीं है, आप वुमेन से बात कर सकते हैं, उनके साथ खाना खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, बातें कर सकते हैं, दोस्ती रख सकते हैं। हमारे यहाँ लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, यू कैन बी सो इनफॉर्मल, यू कैन यूज़ योर स्लैंग लैंग्वेज, आप अपनी गली मोहल्ले की गुफ्तगू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इट्स वेरी वेरी रेयर। नॉर्मली आम तौर पे 95% केसेस में लैंग्वेज इज़ वेरी मच फॉर्मल, और जेंडर इशू इज़ ऑलवेज देयर, एंड एटिकेट्स और मैनर्स को मेंटेन किया जाता है, एंड दीज आर कम्युनिकेटेड टू द रिसर्चर कि हमारे यहाँ दीज आर द फिलोसफीज वी फॉलो। एंड ये फिलोसफी वो फिलोसफी नहीं है जो आप बुक्स में पढ़ते हैं, जो एरिस्टोटल की फिलोसफी है, या लिबनीज की फिलोसफी है, या दूसरे फिलोसफर्स की फिलोसफी है। दिस इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ फिलोसफी, दिस इज़ बेसिकली द आइडियाज़। ऑर्गेनाइजेशन में जैसे घरों के कल्चर होते हैं, आइडियाज़ होते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि आप कहीं जो ऑर्गेनाइजेशंस में आप पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करेंगे, आप सेक्स की बात नहीं करेंगे, आप यहाँ पे ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे किसी के साथ किसी के जो है वो सेंटिमेंट्स को आप हर्ट कर रहे हों।
किसी के जो जिनको वो मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको वो ऑनर करते हैं, जिनको वो ऑन करते हैं, उनके खिलाफ आप बात नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो दीज़ आर द फिलॉसफीज़ एंड द वैल्यूज़ जिस तरह की भी हैं, चाहे वो जेंडर इशू है, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो एटिकेट्स हैं, चाहे वो मैनर्स हैं, तो सब के सब आप शेयर कर देते हैं रिसर्चर के साथ। गुड रेपो इज एस्टैब्लिश बिटवीन द मैनेजर एंड द रिसर्चर। आप एक अच्छी रेपो डेवलप करते हैं, चाहे आप खाना कहीं खा लें, कोई डिनर कर लें, कोई पार्टी छोटी मोटी अरेंज कर लें, कोई फंक्शन कर लें, कोई सेलिब्रेशन कर लें, कोई ओरिएंटेशन पार्टी कर लें, कोई इंट्रोडक्टरी पार्टी कर लें। तो उसमें आप ये करते हैं कि एक अच्छी रेपो डेवलप हो जाती है बिटवीन द मैनेजर एंड द रिसर्चर। वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, थोड़ा आप कॉमन इंटरेस्ट पे बात कर लेते हैं, एक दूसरे के मूड को, मिजाज को, टेम्परामेंट को समझ लेते हैं, बिलीव्स को और थॉट्स को समझ लेते हैं। उसके एतबार से दोनों फिर बड़े सोबर तरीके से एक दूसरे के साथ चलते हैं विदाउट हर्टिंग ईच अदर। तो पहला रिलेशनशिप हो गया बिटवीन द मैनेजर एंड द रिसर्चर, और दूसरा है बिटवीन द रिसर्चर एंड द एम्प्लॉइज। देखें, मैनेजर ने तो रिसर्च टास्क दे के बाय एंड लार्ज एक साइड पे हो जाना होता है, एंड द रिसर्चर हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड, गो टू लाइब्रेरी, डिग आउट रिकॉर्ड्स एंड गो थ्रू थिंग्स एंड सीरीज एंड दिस एंड दैट। और उसके अलावा जो रिसर्चर उसने ही हैज़ टू मीट द एम्प्लॉइज, उसने डिफरेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को, सुपरवाइजर्स को, एम्प्लॉइज़ को, गार्ड्स को, अकाउंट्स में, एडमिन में, मार्केटिंग में, आईटी में, आर&डी में, क्वालिटी एंड एश्योरेंस में, तमाम जगहों पे रिसर्चर ने जा जा के लोगों से सवाल पूछने होते हैं, बातें पूछनी होती हैं, मालूमात देनी होती हैं। देयरफॉर देयर शुड बी अ गुड रैपो बिटवीन द रिसर्चर एंड द एम्प्लॉइज़। आप एक ऑडिटोरियम में रिसर्चर को बुला लें, तमाम एम्प्लॉइज़ को इकट्ठा कर लें, वहाँ पे आप उसका इंट्रोडक्शन दे दें रिसर्चर का, लोगों को बता दें कि ही विल बी डूइंग रिसर्च, प्लीज़ प्लीज़ कोऑपरेट विद हिम और हर। देन ऑडियंस कोई सवाल पूछना चाहे, कोई बातचीत करना चाहिए, हल्का-फुल्का आप उसको फन में ले जाएँ, लाइट मूड में चीज़ों को डिस्कस करें, ताकि देयर इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द एम्प्लॉइज़ एंड द रिसर्चर। तो दैट्स ऑल अंटिल दिस पॉइंट। हम नेक्स्ट के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर आएँगे। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।